कभी गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी धार्मिक आयोजन और धार्मिक स्थलों को लेकर विवादित टिप्पणी करते हैं, तो कभी भाजपा नेता संगीत सोम ये कहते हैं कि ज्यादातर भगवान ने क्षत्रिय मां की कोख से जन्म लिया है। अब इसको लेकर देश भर में चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है कि क्या भगवान पर भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेताओं को ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं काशी विद्वत परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी। गुरुजी, बीते दिनों से आप देख रहे होंगे कि चाहे धार्मिक स्थल हो, धार्मिक आयोजन हो या हमारे आराध्य भगवान हो, उनको लेकर ऐसी टिप्पणी की जा रही है। ऐसे नेताओं को बयान देने से बचना चाहिए। निश्चित हमारी भारत की भव्यता और दिव्यता और भारत की समरसता में इस तरह के बयानबाजियों से निश्चित बचना चाहिए। भारत एक समतामूलक समाज का निर्माण करता है। हमारी भारतीय संस्कृति समतामूलक समाज को लेकर के चलती है और किन्हीं साधु संतों पर, महात्माओं पर, किन्हीं आयोजनों पर, कुंभ जैसे महाआयोजन जो भारत की अत्यंत प्राचीन काल की परंपरा का, विरासत का, सर्व समाज के समतामूलक का, एक समरसतामूलक समाज का संदेश देता है। कुंभ, उस कुंभ को लेकर के, उन संतों पर को लेकर के, उन नागाओं को लेकर के जिस प्रकार से टिप्पणी आ रही हैं और उनके खाद्य पदार्थ, उनके पेय पदार्थों को लेकर के जिस प्रकार से टिप्पणी आ रही हैं, उन लोगों के मन मस्तिष्क में कोई ना कोई विकृति है जो इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि जो संत समाज है वो समरसता मूलक समाज का निर्माण करता है, समाज का उद्धार करता है, समाज को समाज के साथ जोड़ता है, समाज में एक विश्वास पैदा करता है और उस समाज पर कभी भी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। उन लोगों ने साधना और आराधना से भारत की संस्कृति को बचाया है। जिन साधु संतों ने, जिन नागाओं ने हमारी संस्कृति की रक्षा की है, उन पर इस प्रकार की टिप्पणी अनावश्यक नहीं करनी चाहिए। विचार करके टिप्पणी करना चाहिए। अगर कोई आदमी दायित्ववान पद पर बैठ करके इस तरह की बातें करता है तो वो बातें समुचित नहीं है। वो बातें कहीं ना कहीं भावनाओं के रागत द्वेष से भरी हुई बातें हैं। इस तरह की बातों से बचना चाहिए। हमारी जो सनातन संस्कृति है उसकी यही खूबसूरती है कि उसमें विविधता है। सभी जो वर्ग हैं, सभी जातियां हैं, उनका योगदान है उसमें। लेकिन भाजपा नेता द्वारा ये कहना है कि क्षत्रिय कुल में ही ज़्यादातर भगवान पैदा हुए हैं, क्या लगता है कि इससे समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि हमारे अद्वैत दर्शन में भगवतपाद शंकराचार्य से बड़ा कोई महात्मा नहीं हुआ और उन्होंने जब ये अद्वैत दर्शन के सिद्धांत में दे दिया, जीवो ब्रह्मैव नापरा, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर ही नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं वो गुण दोष के आधार पर, हमारे कर्मों के आधार पर, हम जैसे कर्म करते हैं उस प्रकार की हमारी गति और मति होती है। तो हमें अच्छे कर्मों के आधार पर अपनी अच्छाई बताना चाहिए और किन्हीं देवी देवताओं को किसी तरह से किसी बंधन में नहीं बांधना चाहिए। हमारे देवता हमारे सर्व समाज के उपासक होते हैं। सर्व समाज उन पर अपनी निष्ठा रखता है। वो परम ब्रह्म है। रमन्ते योगिनो जस्मिनिति रामः, जो योगियों के मन में रमण करते हैं वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। और वो मर्यादा पुरुषोत्तक आ समुद्र क्षितीशा नाम, वो जो है समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी के मालिक हैं। उन ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेकर के किसी विशेष बंधन में नहीं बांधना है। हम सब के आराध्य, हम सब के उपासक हैं और आज की जरूरत है हम सभी हिंदू भाइयों को मिल करके राष्ट्रीय चेतना का संचार पैदा करना चाहिए, राष्ट्रीय सद्भावना का भाव पैदा करना चाहिए, राष्ट्रीय समता का भाव पैदा करना चाहिए। हमको अलग अलग बांटेंगे तो हमारी क्षति होगी, हमारे राष्ट्र की क्षति होगी। तो राष्ट्र के नवनिर्माण में आध्यात्मिक चेतना के साथ राष्ट्रीय चेतना का भाव जागृत करने के लिए हमारे लिए सभी बंधु सोदरा सर्वे हिंदवा, जितने भी हिंदू हैं, भारत में जन्म लिए हैं, वो हमारे इस भारत के नागरिक हैं और हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की परिकल्पना करते हैं, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु की बात करते हैं, कृण्वन्तो विश्व आर्यम, हम संपूर्ण विश्व को आर्यमय बनाने की बात करते हैं। तो हमारी भारतीय संस्कृति इस तरह की उपासना और साधिका रही है। इसलिए इन्हीं बातों को लेकर के राष्ट्र में एक नए समाज का, एक नई चेतना का संचार होगा। अनावश्यक प्रलापों से कुछ रखा नहीं है और अपनी अपनी इच्छाएं हैं,
सबकी स्वतंत्रता है, जो मन में आ रहा है लोग बोल रहे हैं, लेकिन इस तरह अनर्गल प्रलापों से सबको बचना चाहिए, जिम्मेदार लोगों को। बस एक अंतिम सवाल गुरुजी, जैसा कि आपने कहा भी कि संविधान में सबको स्वतंत्रता है, आज़ादी है बोलने की, लेकिन काशी विद्वत परिषद ने हमेशा से ही सनातन धर्म की बात हो तो एक मार्ग प्रशस्त किया है, सकारात्मक दिशा दी है। तो क्या आने वाले समय में हम ये भी उम्मीद करें कि कुछ ऐसे दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं, खासतौर पर ऐसे लोगों के लिए जो सोच समझ कर बोलें, अगर जिस पद पर बैठे हैं, जिस जिम्मेदारी पर हैं, वहाँ के लिए ही बोलें, सनातन धर्म पर बोलने से पहले 10 बार? निश्चित हमारे राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है, और हम आपके इस चैनल के माध्यम से आग्रह भी करते हैं कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जो राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। अगर हम उस विषय की जानकारी नहीं रखते हैं तो हमें ऐसे वक्तव्य नहीं देना चाहिए कि हमारी वाणी से समाज में कोई बिखराव आए। समाज को जोड़ने की बात करना चाहिए, समाज के कल्याण की बात करना चाहिए, समाज में समतामूलक संबंध स्थापित होने की बात करना चाहिए, सर्व समाज की हित जिसमें हो उस बात का चिंतन करना चाहिए। बोलना है मुखमिति वक्तव्य, मुख है कुछ भी बोल देंगे, ऐसे बोलने से बाउंडर पैदा हो जाता है, इसलिए इस तरह की बाउंडरबाजी से बचना चाहिए। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो काशी विद्वत परिषद का साफ कहना है कि खास तौर पर जो ये राजनेता हैं, जिस जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, उस पद की भी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए और सनातन धर्म के विषय में बोलने से पहले 10 बार विचार करना चाहिए और उचित बातों को ही रखना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।